Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So, I am back with a new chapter. चैप्टर नंबर 10 टाइम कॉन्सेप्ट। आज हम टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आप इस फिगर को देखिए ध्यान से। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आप इसमें एक चीज देखेंगे दैट इज आवर हैंड जो कि शॉर्ट हैंड है और लॉन्गर हैंड जो कि मिनट हैंड है। साथ ही बच्चों एक लॉन्ग हैंड होती है बट इट इज फास्ट मूविंग हैंड जो बहुत तेजी से चलती है, इसे हम सेकेंड हैंड बोलते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जो डायल आप देख रहे हो उसमें 12 पार्ट्स डिवाइडेड है, 12 इक्वल डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस 1 से लेकर 2 के बीच में भी 5 स्मॉल डिविजन्स है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली द डायल ऑफ द क्लॉक हैज 12 इक्वल डिविजन्स marked as 1 to 12 as we already seen. Now furthermore each division is divided into 5 smaller division as I told you. After that there are 60 small division. Total कितने हो जाएंगे? 60 small division हो जाएंगे और हर division बच्चों 1 मिनट को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से इन टाइमों को देखोगे, जो यहाँ पे क्लॉक में टाइम हो रहा है, यू कैन सी this is showing 4 o'clock, this one is showing 6 o'clock and this one is showing 9:30, that is 9:30. Now you can see, draw the hands of the clock to show the time. अगर मैं आपसे कहूं, आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि 4 जो शो कर रहा है दैट इज आर हैंड, वो 4 पे है, और जो मिनट शो कर रहा है दैट इज एट 12। यहीं पर बच्चों इसी तरीके से आपको टाइम शो करना है। अब जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सो यू कैन सी हमें बोला है हमें 5 o'clock को शो करना है। ठीक है। सो जो आर हैंड होगी वो 5 पे होगी। ठीक है। और जो मिनट हैंड होगी लॉन्ग, दैट इज एट 12। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 12 के केस में होगा आर हैंड भी 12 पे होगी और मिनट हैंड भी 12 पे होगी। गेटिंग इट? सो दैट इज वाई ये एक ऐसा टाइम है जिसपे दोनों आर हैंड एंड मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करती है। 4:30 यानी 4:30, तो यानी जो आर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में होगी और मिनट हैंड कहाँ पे होगी? 6 पे होगी, दैट इज 4:30। नाउ रीडिंग टाइम कैसे करते हैं बच्चों? हाफ आवर्स। इन द गिवन फिगर यू कैन सी दैट हियर द आर हैंड इज अ लिटिल अहेड ऑफ 3 एंड द मिनट हैंड इज एट 6, दैट मीन्स 30 मिनट, राइट। 30 मिनट कैसे? 5 10 15 20 25 30 now have passed, thus the time is 3:30 or even you can say 3:30। ठीक है। now quarter hours क्या होते हैं बच्चों? in figure 2 you can see that quarter hours the hour hand is at little ahead of 2। जो hour hand है my bad, आर हैंड वो 2 से हल्का आगे है। ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो 3 पे, दैट मीन्स 15 मिनट हैज पास्ड। ओके, 15 मिनट पास हो चुके हैं। नाउ द टाइम इज क्वार्टर पास्ट ऑफ 2 और यू कैन से 2:15। क्वार्टर का मतलब है 1/4, यानी 16 का 1/4 15 मिनट्स। टाइम इज 2:15। नाउ इन फिगर 3 द आर हैंड इज अहेड ऑफ 1 एंड मिनट हैंड इज एट 9, that means 45 minutes. You can see 1:45, that means 15 minutes are left to be 2 o'clock. So thus the time is quarter to 2 और you can say 1:45। तो डिफरेंस क्या है? क्वार्टर पास्ट यानी उतने बीत चुके हैं, क्वार्टर टू यानी 15 मिनट बाकी है 2 बजने में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट क्वार्टर पास्ट द मिनट हैंड ऑलवेज पॉइंट्स टू 3, दैट इज शोइंग 15 मिनट्स। At 1/2 the minute hand point at 6, that means 30 minutes, and a quarter to an hour the minute hand always points to 9, that is 45 minutes। Now you can see exercise। आपसे क्या बोला है? write the time shown on each clock। तो यहाँ पे बताइए कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पे जो आर हैंड है वो 1 और 2 के बीच में है एंड मिनट हैंड 45 पे है, सो 1:45, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 10 एंड 11 के बीच में, यानी 10 एंड मिनट हैंड है 36 पे, तो 10:30। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट भी करना है। नाउ ड्रॉ द मिनट एंड आर हैंड टू शो द गिवन टाइम। 4:30 यानी 4:30, सो 4 और 5 के बीच में आपके आर हैंड होगी और मिनट हैंड 6 पे होगी। ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी भी करना है। नाउ रीडिंग टाइम इन आवर्स एंड मिनट। नाउ यू कैन सी फिगर नंबर 4, जो आपने देखा कि आर हैंड 2 और 3 के बीच में और जो मिनट हैंड है वो किस पे है बच्चों? 7 पे। सो यू कैन से दैट कि जो टाइमिंग हो रही है वो कितनी हो रही है? 2:35। हाउ? बिकॉज जब 6 पे होती है तो 30 होता है ना,
5 मिनट आगे बढ़ गया, 35 हो गया। सो 2:35 इज द टाइम। नाउ फिगर 5 में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, आर हैंड 5 और 6 के बीच में है, मिनट एंड 10 पे है, तो यहाँ पे कितने मिनट्स पूरे हो जाएंगे? 50 मिनट्स। सो यानी टाइम हो रहा है 5:50। ओके, सो यू कैन से 50 मिनट पास्ट, 50 minute past 5. Okay, now let's move forward and you can see this exercise 10.2. Write the correct time for the following clock. One has been done for you. So you can see that here 9 पे आर हैंड है 20, यानी 4 पे मिनट हैंड है 9:20, 20 मिनट्स पास्ट 9। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखिए, जो आपका आर हैंड है वो किस पे है? 7 पे, और मिनट हैंड किस पे है? 2 पे, यानी 10 मिनट्स। सो यू कैन राइट इट एज 20 मिनट्स पास्ट कितना? 7। ओके, सो 7 पे है ना आर हैंड। इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। नाउ यू कैन सी, रीड द फर्स्ट क्लॉक एंड ड्रॉ एंड राइट द टाइम इन द नेक्स्ट क्लॉक। आपको फर्स्ट क्लॉक को पढ़ना है, ठीक है। अभी कितने बज रहे हैं? 1:30। 3 घंटे बाद क्या टाइमिंग हो रही होगी? टाइमिंग जो हो रही होगी दैट इज 4:30, 3 घंटे बाद, है ना। तो यहाँ पर जब आप 4:30 रिप्रेजेंट करोगे तो 4 और 5 के बीच में आपकी आर हैंड जाएगी, और 30 मिनट्स यानी 6 पर मिनट हैंड जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अभी टाइम देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे, 4:45। अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज 4:45। अगर आप इसमें 2 आवर्स बिफोर जाते हो, बिफोर, पहले, तो टाइम कितना होगा? 4:45 से पहले, यानी 2:45, है ना। अब जो आपके आर हैंड है वो किस पे होगी? ऑलमोस्ट 3 पे, और आपकी मिनट हैंड होगी 9 पे। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको क्या करना है, केस को पढ़ना है एंड ड्रॉ करना है एंड टाइमिंग भी लिखनी है। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मिनट हैंड्स फॉर द फॉलोइंग क्लॉक्स टू शो द करेक्ट टाइम। अब क्या बोला गया है? आपको मिनट हैंड को ड्रॉ करना है, ठीक है। टाइमिंग क्या दिखा रखा है? 7:30। आर हैंड ऑलरेडी 7 पे है, मिनट हैंड किस पे जाएगी? 4 पे, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ 10 मिनट्स, यहाँ 15, यहाँ 20 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। अगेन 25 किस पे कंप्लीट होता है? 5 पे, 30 पे 30 मिनट्स, 6 पे 30 मिनट्स, 7 पे 35 मिनट्स, 8 पे 40 मिनट्स, 9 पे 45 मिनट्स, 10 पे 50 मिनट्स एंड 11 पे 55 मिनट्स एंड 12 पे फाइनली 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, दैट इज 1 आवर। नाउ 4:55, यानी यहाँ पे देखिए 4 तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रहा है, 55 किस पे पूरा होगा? 11 पे। इसी तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एएम एंड पीएम का कॉन्सेप्ट। सो व्हेन द मिनट हैंड कंप्लीट्स वन फुल सर्कल दैट इज 1 आवर, बट व्हेन आवर हैंड कंप्लीट्स वन राउंड इट इज 12 आवर्स, ठीक है। सो व्हेन इट मेक्स 2 कंप्लीट राउंड इट इज कॉल्ड 24 आवर्स, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं वन डे में। 12 o'clock एट नाइट इज कॉल्ड मिडनाइट एंड 12 o'clock इन द डे इज कॉल्ड नून। ओके, तो नाइट में मिडनाइट कहा जाता है 12 o'clock को, और दिन में क्या कहा जाता है? नून। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून इज शोन एज एएम, दैट इज एंटी मेरिडियन एंड मेरिडियम, एंड टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट इज शोन एज पीएम, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। ओके, नाउ यू कैन सी, आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में आपको पता है 12 o'clock से, मिडनाइट 12 o'clock से लेकर 12 नून तक जो टाइमिंग होती है वो एएम में शो की जाती है। आप 6 AM पे उठते हो, देन 6 PM पे आप खा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? एएम एंड पीएम से रिप्रेजेंट करा है, यानी ये सुबह का टाइम है, ये शाम का टाइम है। नाउ एस्टिमेट टाइम क्या है बच्चों? Some activities take a longer period of time and may be expressed in hours, while some activities take shorter period of time and can be expressed in minutes. Now let us take a few examples बच्चों, जैसे कि it takes an hour to reach home from school. कभी कभी हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें घंटे यानी आवर्स लग जाते हैं, लंबा टाइम लग जाता है, और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। सो अगर आपको स्कूल, घर से स्कूल जाना है, सो इट कैन टेक एन आवर, राइट, 1 घंटा लग सकता है। अगर आपको डिनर करना है अपना, सो आपको कितने मिनट लगेंगे? ज्यादा ज्यादा 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट। वहीं पर आई कैन ड्रिंक मिल्क इन लेस देन 2 मिनट। अगर आप ड्रिंक पी रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मिल्क पी रहे हो, ओके, मिल्क को ड्रिंक कर रहे हो। सो बेसिकली आपको कितने मिनट्स लगेंगे? 2 मिनट्स। आप 10 मिनट में तो नहीं पियोगे, 20 मिनट में तो नहीं पियोगे। ऐसे ही इट कैन टेक 3 आवर्स टू रीच चेन्नई बाय फ्लाइट। अगर आपको चेन्नई
पहुंचना है बाय फ्लाइट, सो इट कैन टेक 3 आवर्स। सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एस्टिमेटिंग द टाइम, कितना टाइम लग सकता है। नाउ एक्सरसाइज 10.3 में आपसे बोला है राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक यूजिंग एएम और पीएम। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो, अनीता इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, तो 9 AM पे वो ब्रेकफास्ट, माय बैड, मुझे बताना नहीं था। देखिए अब देखिए यहाँ पे घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो अब मुझे ये बताइए आप ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करते हो या नाइट में करते हो? मॉर्निंग में करते हो। मॉर्निंग में क्या होता है? एएम, सो दैट इज 9 AM। ओके, इसी तरीके से अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हो 5 सुबह के 5 बजे, तो अपना होमवर्क नहीं करोगे, तो आप इवनिंग में करोगे, सो दैट इज 5 PM। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एएम और पीएम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके आपको एनालाइज करना है एंड एस्टिमेट करके लिखना है। नाउ 12 आवर एंड 24 आवर क्लॉक क्या होता है बच्चों? हमारे पास दो टाइप की क्लॉक होती है, 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। इन अ 12 आवर क्लॉक अ पर्टिकुलर टाइम इज शोन ट्वाइस अ डे, वी कैन यूज एएम और पीएम इन इंडिकेट विच पार्ट ऑफ द डे इट इज। हम क्या करते हैं 12 आवर क्लॉक में कि 2 बार जो आर हैंड होती है वो 2 कंप्लीट पूरी करती है, 2 राउंड कंप्लीट करती है, एक एएम के लिए एक पीएम के लिए। इन 24 आवर क्लॉक में क्या होता है बच्चों, आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि कितने आवर पास हो चुके हैं, डायरेक्ट ही उसमें टाइम शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक, 12 मिडनाइट होता है तो आपको ये टाइम शो किया जाता है। वहीं पे 1 AM पे 1, 2 AM पे 2, जैसे 12, देखिए जैसे 12 नून होता है तो 12 o'clock हुआ। बट यहाँ पर आपके 12 आवर क्लॉक होता है दोबारा से 1 शो करता है, बट 24 आवर क्लॉक में 13 आ जाता है 1 के बजाय, तो ये 24 तक काउंटिंग चलती है। ठीक है, चलिए बाय बाय 23 तक काउंटिंग चलती है, जैसे 24 बजते हैं तो वो दोबारा से 0 पे चला जाता है क्योंकि वो मिडनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कन्वर्जन ऑफ 12 आवर क्लॉक टू 24 आवर क्लॉक टाइम। सो बेसिकली एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट 12:25 AM टू 24 क्लॉक टाइम। सो हाउ कैन यू डू दैट? आपको पता है 12 AM इज 00, राइट? नाउ इन 24 आवर क्लॉक, सो आपको पता है तो 12:25 AM हो रहा है, तो बेसिकली 12 AM पे अगर आप 12 AM देखें, my bad, that is 12 AM, that will be 00, okay, and 25 मिनट पास हो चुके हैं तो that is 25 hours। ओके, नेक्स्ट देखिए 7:35 PM को आपको कन्वर्ट करना है 24 क्लॉक टाइम में। सो हाउ कैन यू डू दैट? 7 PM है, सो आपको पता है 12 नून पे 12 बजते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही 1 बजता है तो डिजिटल क्लॉक में 24 आवर क्लॉक में 13 शो करने लगता है। ठीक है, सो 13, अब उसमें आप 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 19 आवर्स इन 24 आवर क्लॉक। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 7 PM पे कितना हो जाएगा? 19, और कितने मिनट पास हो चुके हैं? 35 मिनट्स, 19:35। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कन्वर्टिंग 24 आवर क्लॉक्स टू 12 आवर क्लॉक। सो यू कैन सी दैट 10:40 आवर्स टू 12 आवर क्लॉक आपको कन्वर्ट करना है। सो यू कैन सी दैट 10:40 आवर्स का मतलब है कि 10 जो है वो 10 AM को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 40 मिनट्स तो 40 रहेगा, है ना, 40 AM। अब 10 जो है दैट इज ऑफ द मॉर्निंग, सो 10:40 AM। 23:45 आवर्स जो है, 23 किसको शो करता है? यहाँ पे देखिए 23 शो करता है 11 को, तो यानी ये है 11:45 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में क्या बोला है आपको। एक्सरसाइज में कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। सो 2 PM हो रहे हैं, तो 2 PM पे कितना टाइम होता है बच्चों? आप चाहे तो इसे रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 PM पे 14 o'clock होता है 24 क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग, माय बैड, 14 आवर्स। इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक। सो 7 आवर्स शो कर रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मॉर्निंग के 7 AM। इसी तरीके से 13:40 आवर्स शो कर रहा है। 13 कब बजता है? जब 1 बजता है, और 40 मिनट्स, अब ये 13 दोपहर में शो करते हैं, यानी पोस्ट मेरिडियम। ओके, नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स रेलवे टाइम एंड ऑर्डिनरी क्लॉक दे रखा है आपको। तो यहाँ पे रेलवे टाइम आपको दे रखा है 13:30, तो ऑर्डिनरी क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग टाइम क्या होगा? 1:30 PM।
अभी हमने देखा था। इसी तरीके से आपको ये टेबल भी कंप्लीट करनी है। नाउ लेट्स सी बच्चों कैलेंडर। सो कैलेंडर क्या होता है, हमें डेट्स, डे, वीक्स एंड मंथ्स के बारे में बताता है, ठीक है। हैव अ लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2023। सो हम मंथ्स के बारे में देखते हैं। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो बेसिकली एक चीज डिपिक्ट हुई, ईयर हैज 12 मंथ। अब यहीं पे अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, कितने वीक्स होते हैं। अब देखिए हमारे एक वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज? 7 डेज। ईच वीक कंसिस्ट 7 डेज। और हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। हर मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। सो बेसिकली अ ईयर हैज 12 मंथ्स, ओके। एंड मंथ्स डिवाइडेड इनटू वीक्स, कितने वीक्स कंटेन करता है? 4। और जो वीक्स होता है, एक वीक में कितने डेज होते हैं? अभी हमने पढ़ा 7 डेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नॉर्मली ईयर हैज 365 डेज और 6 आवर्स, ओके। इसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप कहोगे 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसके पीछे रीजन है क्योंकि बच्चों हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें होते हैं आपके 366 डेज। ऑल्दो आप कहते हो कि उस साल में एक दिन बढ़ गया, बट ऐसा नहीं होता। हर साल 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। जब 4 टाइम ये रिपीट होता है तो 6 इंटू 4 एक दिन बनता है 24 घंटे का, जो कि उस चौथे लीप ईयर में जाके कंप्लीट होता है। दैट इज वाई वहां पे 366 डेज होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। और वो जो आपका एक दिन बढ़ा था, ठीक है, लीप ईयर में, वो फरवरी के मंथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दैट इज वाई फरवरी में 28 और 29 डेज हो सकते हैं। 29 डेज लीप ईयर में होते हैं जो हर 4 साल में आता है। और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि हर मंथ में कितने डेज प्रेजेंट होते हैं। नाउ सम फैक्ट्स बच्चों, एक ईयर में 365 और 366 डेज होते हैं। 1 मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं। ऐसे ही 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी कन्वर्जन ऑफ टाइम। सो एग्जांपल देखिए, आपको बोला है कि 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। सो एज यू ऑलरेडी नो 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, तो आपको 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। आपका आएगा 300 मिनट्स इन 5 आवर्स। नाउ कन्वर्ट 3 डेज इनटू आवर्स। सो बेसिकली आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 3 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72 आवर्स इज प्रेजेंट इन 3 डेज, यानी 3 दिन में 72 आवर्स कंप्लीट होते हैं। नाउ एग्जाम्पल 7, आपको 3 ईयर्स को मंथ में कंप्लीट करना है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। सो आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मंथ आपका आंसर आएगा। एग्जाम्पल 9 में देखिए, कन्वर्ट 12 मिनट्स इनटू सेकंड्स। सो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो आप 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर फाइनल आंसर इज 720 सेकंड्स, ओके। सो देयर आर 720 सेकंड इन 12 मिनट्स। बेसिकली आपको एग्जाम्पल 9 देखिए, इसमें अब आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 आवर्स। सो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स। सो बेसिकली अगर आपको 1 आवर को सेकेंड्स में बदलना है तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ओके। सो यहाँ पे 60 इंटू 60 करना होता है। 2 आवर्स को सेकेंड्स में बदलने के लिए आप 60 इंटू 60 करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 7200 सेकेंड्स, ओके। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 10.5। आपसे बोला है फिल द ब्लैंक्स। सो आपको बताना है दैट इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर। कौन सा 6th मंथ होता है? जून। जून इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर। वो आपको टेबल के थ्रू क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नाउ कन्वर्ट 9 डेज इनटू आवर्स। सो 9 डेज, 1 डे कंटेन 24 आवर्स, सो 9 इंटू 24 कितना आएगा? 216 आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी आपको कन्वर्ट करने हैं। यूज द कैलेंडर टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डे ऑफ द वीक इज जनवरी 12। व्हाट डे, तो आपको ये बताना है जनवरी 12 को कौन सा डे है? सैटरडे, ओके। सो यहाँ पे आपका सैटरडे। इट इज क्लियर। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आई होप आपको टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।